प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल पर आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि संपूर्ण भारतवर्ष में अनेक तीर्थ यात्राएं होती हैं, जिनमें यात्रीगण अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों एवं मित्रों के साथ यात्राएं करते हैं और पुण्य के भागीदार बनते हैं। लेकिन भारतवर्ष में एक ऐसी यात्रा भी होती है जिसमें लोग यात्रा करने न जाकर यात्रा का दर्शन करने जाते हैं, और इस यात्रा में यात्रा करने वाले स्वयं जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ होते हैं। यह यात्रा होती है रथ यात्रा। इस यात्रा को जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा भारतवर्ष के पूर्वी छोर में उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। लेकिन जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा कब होती है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तब तो आप इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए पुरी तक जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है, जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पूरे हर्ष उल्लास एवं उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है। यह यात्रा पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। इसलिए इस यात्रा को गुंडीय यात्रा या गुंडीचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण उड़ीसा को भगवान जगन्नाथ की भूमि माना जाता है एवं इस राज्य के लोग भगवान जगन्नाथ को अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं। समस्त उड़ीसावासी भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद एवं उनकी अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अपने घरों में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य को संपन्न कराते हैं। भगवान जगन्नाथ को पुरुषोत्तम एवं पूरी शहर को पुरुषोत्तम का क्षेत्र कहा जाता है। जगन्नाथपुरी हिंदुओं के पावन 4 धामों में से चतुर्थ धाम है। वैसे तो संपूर्ण भारतवर्ष की तरह ही उड़ीसा में भी विभिन्न प्रकार के धार्मिक पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन उड़ीसा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व, सबसे महत्वपूर्ण त्योहार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को ही माना जाता है। पूरी शहर में भगवान जगन्नाथ का एक विशाल भव्य मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में 3 प्रतिमाएं स्थापित हैं। पहली प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण अर्थात जगन्नाथ स्वामी की, दूसरी प्रतिमा दाऊ अर्थात बड़े भैया बलराम की, और तीसरी प्रतिमा बहन सुभद्रा की है। यह तीनों प्रतिमाएं नीम के पवित्र लकड़ी से बनी हुई हैं। इसी मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ होती है और गुंडीचा मंदिर तक पहुंचती है। जगन्नाथ रथ यात्रा भारतवर्ष में मनाए जाने वाले विभिन्न धार्मिक महोत्सवों में से सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण यात्रा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ भारतीय श्रद्धालुओं को ही नहीं, अपितु देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य लाभ प्राप्त होता है। सागर के तट पर बसे हुए पूरी शहर में जगन्नाथ रथ यात्रा के समय आस्था का जो विराट स्वरूप देखने को मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी शहर में जगन्नाथ रथ यात्रा के कुछ दिन पहले से ही आकर महोत्सव की प्रतीक्षा करते हैं। श्रद्धालुओं के मन में एक ही लालसा होती है कि उन्हें किसी तरह से भगवान जगन्नाथ स्वामी की एक झलक मिल जाए, भगवान जगन्नाथ के दर्शन लाभ प्राप्त हो सकें। भगवान जगन्नाथ का दर्शन वर्ष में किसी भी समय उनके मंदिर में जाकर किया जा सकता है, लेकिन जब भगवान जगन्नाथ अपने भवन से, अपने मंदिर से बाहर आकर अपने भक्तों से मिलते हैं, वह क्षण, वह दृश्य अद्भुत एवं अविस्मरणीय होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा 10 दिवसीय विशाल महोत्सव होता है। यात्रा की तैयारी तो वैशाख महीने में ही अक्षय तृतीया के दिन भगवान जगन्नाथ, बड़े भैया बलराम एवं बहन सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। इन रथों का निर्माण नीम के पवित्र लकड़ियों से किया जाता है, जिन्हें दारू कहा जाता है। रथ निर्माण हेतु स्वस्थ एवं शुभ नीम के वृक्षों की तलाश की जाती है।
नीम की लकड़ियों के चयन का दायित्व मंदिर समिति के एक विशेष दल के ऊपर होता है, जिन्हें महाराणा कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन रथों का निर्माण प्रारंभ किया जाता है, इसलिए अक्षय तृतीया से पहले ही रथों के निर्माण में प्रयुक्त लकड़ियों को एकत्रित किया जाना आवश्यक होता है। अक्षय तृतीया से प्रारंभ होने वाले रथों के निर्माण को वनजगो महोत्सव के नाम से जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन से रथ निर्माण हेतु लकड़ी एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। वैसे तो बसंत पंचमी माता सरस्वती का दिन होता है, लेकिन इसी दिन से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हेतु बनाए जाने वाले रथ की लकड़ी एकत्रित की जानी भी प्रारंभ की जाती है। रथों को बनाने के लिए ऐसे ही कहीं की लकड़ियां नहीं लाई जा सकती हैं। यह भी बात है कि कहीं की लकड़ी लाकर के रथ नहीं बनाई जा सकती है। उड़ीसा राज्य के 10 पल्ला जंगलों से नीम की लकड़ियों को एकत्रित करके रथ का निर्माण किया जाता है। उड़ीसा राज्य में ही 10 पल्ला के जंगलों से ही नीम की लकड़ियों का चुनाव किया जाता है, जिससे रथ का निर्माण किया जाता है। पहला वृक्ष काटने से पहले उस वृक्ष के पास एक छोटा सा पूजन आयोजित किया जाता है। क्योंकि यह एक विशेष महोत्सव होता है, इसलिए सभी छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य संपन्न किया जाता है। रथ निर्माण हेतु उपयोगी लकड़ियों को लाने के लिए वृक्षों के तनों का आकार भी सुनिश्चित किया जाता है। वैसे तो कुछ लकड़ियों को काट छांट कर छोटा बड़ा आवश्यकता अनुसार आकार भी दिया जाता है। लकड़ियों को काटकर मंदिर कार्यालय के सामने लाकर रखा जाता है। फिर बांस की लकड़ियों के ऊपर नारियल के पत्ते लगाकर तंबू का निर्माण किया जाता है और उसी तंबू के नीचे रथ बनाने के लिए लकड़ियों को काटकर रथ में उपयोगी अलग अलग भागों को तैयार किया जाता है। नए रथों के निर्माण के पहले पुराने रथों की लकड़ियां भगवान जगन्नाथ के भक्तगण श्रद्धा पूर्वक खरीद लेते हैं और उससे अपने घर में खिड़की, दरवाजे एवं अन्य फर्नीचर भी बनवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ की लकड़ी से कोई भी फर्नीचर बना हुआ हो, उस घर में कभी भी भूत प्रेत अथवा कोई भी बाहरी आपदाएं प्रवेश नहीं करती हैं। जिस दिन से रथ का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, उसी दिन से चंदन यात्रा भी प्रारंभ होती है। विश्वकर्मा के सेवक कहे जाने वाले लोग ही रथ का निर्माण करते हैं। शुरू से ही इन्हीं के पूर्वज भगवान जगन्नाथ के रथ का निर्माण करते आए हैं। वैसे रथ निर्माण में अनेक कारीगरों की आवश्यकता होती है और वे अपनी कला के अनुरूप अलग अलग कार्यों को संभालते हुए रथ का निर्माण करते हैं। इनके कामों के अनुसार इन्हें अलग अलग वर्गों में भी विभाजित किया गया है। एक वर्ग को गुणकार कहा जाता है, जो लकड़ी को रथ में लगने योग्य आकार देते हैं। दूसरे वर्ग को पही महाराणा कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग पहिए के मुख्य भाग को जोड़ने का काम करते हैं। तीसरे वर्ग को कमरकंठ नायक अर्थात ओझा महाराणा कहते हैं। ये लोग रथ को जोड़ने के लिए कील तैयार करते हैं। चौथे वर्ग को चंद्रकार कहा जाता है, जो कि रथ के अन्य भागों को एकत्रित करने एवं उसे जोड़ने का कार्य करते हैं। पांचवें वर्ग रूपकार या मूर्तिकार कहे जाते हैं। ये लोग रथ में लगाने के लिए लकड़ियों को सही आकार में काटने का काम करते हैं। छठवां वर्ग होता है चित्रकार। यह रथ में चित्रकारी का कार्य करते हैं। रथों को रंगने का कार्य भी चित्रकार लोग ही करते हैं। सातवां वर्ग होता है दर्जी। ये लोग रथों में लगने वाले कपड़ों को रथ के अनुरूप तैयार करते हैं। आठवां वर्ग होता है रथ भोई। ये लोग रथ के निर्माण में मजदूरी का कार्य करते हैं। मजदूरों के मुखिया को भोई सरदार कहा जाता है। इस तरह से पुरानी परंपरा को ध्यान में रखते हुए रथ का निर्माण कार्य संपन्न कराया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बड़े भैया बलराम एवं बहन सुभद्रा तीनों के लिए अलग अलग रथ तैयार किए जाते हैं। आइए अब इन तीनों रथों के बारे में कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त करते हैं। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के रथ के बारे में जानेंगे। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है। रथ का वैकल्पिक नाम गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज भी है। इस रथ में पहियों की संख्या 16 होती है। इस रथ के निर्माण में लकड़ी के 832 टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। इस रथ की ऊंचाई 44 फीट 2 इंच, लंबाई 34 फीट 6 इंच तथा चौड़ाई भी 34 फीट 6 इंच होती है।
इस रथ में छतरियों का रंग लाल एवं पीला होता है। पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ा होता है। इस रथ के अभिभावक गरुण देव होते हैं। सारथी का नाम दारुक, ध्वज का नाम त्रैलोक्य मोहिनी। इस रथ में जुते घोड़ों के नाम शंखा, बलहाक, सुवेता एवं हरिदास है। घोड़ों का रंग सफेद होता है। रथ की रस्सी का नाम शंखचूड़ा नागिनी है। साथ देने वाले देवता मदन मोहन हैं। द्वारपाल जय और विजय होते हैं। 9 पार्श्व देवता अर्थात सहायक देवता पंचमुखी महावीर, हरिहर, मधुसूदन, गिरिधर, पांडु नरसिंह, चिंतामणि कृष्ण, नारायण, छात्रभंग रबाना एवं हनुमान पर विराजमान राम हैं। दूसरे में हम बड़े भैया बलराम के रथ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बलराम जी के रथ का नाम तल ध्वजा है। इस रथ का वैकल्पिक नाम लंगल ध्वज है। इसमें पहियों की संख्या 14 होती है। इस रथ के निर्माण में लकड़ी के 763 टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। इस रथ की ऊंचाई 43 फीट 3 इंच, लंबाई 33 फीट एवं चौड़ाई भी 33 फीट होती है। छतरियों का रंग लाल, नीला और हरा होता है। इस रथ के अभिभावक वासुदेव होते हैं। सारथी मताली एवं ध्वज का नाम उन्नाली है। इस रथ में जुते घोड़ों के नाम त्रिब्रा, घोड़ा, दीर्घा शर्मा एवं स्वर्ण नभ है। घोड़ों का रंग काला होता है। रथ खींचने में उपयोगी रस्सी का नाम वासुकी नाग है। साथ देने वाले देवता रामकृष्ण, द्वारपाल, नंदा और सुनंदा होते हैं। 9 पार्श्व देवता अर्थात सहायक देवता गणेश, कार्तिकेय, सर्वमंगला, प्रलंबरी, हलयुद्ध, मृत्युंजय, नटराज, मुक्तेश्वर तथा शेषदेव हैं। तीसरे में बहन सुभद्रा के रथ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलाना है। इस रथ का वैकल्पिक नाम देव दलन अथवा पद्मध्वज है। इस रथ में पहियों की संख्या 12 होती है। इस रथ के निर्माण में लकड़ी के 593 टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। इस रथ की ऊंचाई 42 फीट 3 इंच, लंबाई 31 फीट 6 इंच तथा चौड़ाई भी 31 फीट 6 इंच होती है। छतरियों का रंग लाल एवं काला होता है। इस रथ के अभिभावक जय दुर्ग हैं। सारथी अर्जुन तथा ध्वज का नाम नदंबिका है। इस रथ में जुते घोड़ों के नाम रोचिका, मोचिका, जीतो एवं अपराजिता है। घोड़ों का रंग लाल होता है। रथ खींचने में उपयोगी रस्सी का नाम स्वर्णचूड़ा नागिनी है। साथ देने वाले देवता सुदर्शन, द्वारपाल गंगा एवं यमुना हैं। 9 पार्श्व देवता अर्थात सहायक देवता चंडी, चामुंडा, उग्रतर, बाण दुर्गा, शूलिदुर्ग, वाराही, श्यामकली, मंगला एवं विमला हैं। रथ का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात इन तीनों रथों को भगवान जगन्नाथ के सिंहद्वार के सामने लाया जाता है। प्रतिमाओं को स्थापित करने के पूर्व तीनों रथों को औपचारिक तरीके से शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण हेतु मंदिर के मठाधीश अन्य पुजारियों के साथ चांदी की एक थाली में जल लेकर आते हैं। पुजारियों का यह समूह मठाधीश के निर्देशानुसार उनकी अगुवाई में ही पवित्र जल का छिड़काव करते हुए तीनों रथों को पवित्र करते हैं। यह प्रक्रिया रथ के चारों ओर घूम घूम कर जल का छिड़काव करते हुए किया जाता है। इसके अलावा रथ के ऊपर परिक्रमा पथ पर भी जल का छिड़काव करते हुए रथ को पवित्र किया जाता है। यात्रा प्रारंभ होने के पूर्व सभी रथों पर कलश एवं ध्वज भी स्थापित किए जाते हैं। किस रथ पर कौन सा ध्वज एवं कौन सा कलश स्थापित किया जाना है यह पूर्व ही निर्धारित होता है। रथ के ऊपर कलश एवं ध्वज की स्थापना पुजारियों का ही एक विशेष दल करता है। पुजारियों के इन दलों को रथ पर चढ़ने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। सुदर्शन चक्र को भी खंभाकार रूप में बहन सुभद्रा के रथ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थापित किया जाता है। अब बारी होती है मंदिर के अंदर स्थापित तीनों मूर्तियों के रथ पर सवार होने की।
आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ के पूरी तरह से सज जाने के बाद श्रद्धालुओं के मन में एक उत्सुकता होती है कि कब जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ अपने भवन से निकलें और रथ पर सवार होकर नगर के भ्रमण के लिए निकलें। लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होकर भगवान जगन्नाथ के जयकारे लगाते हुए उद्घोष करने लगते हैं। इस यात्रा में श्रद्धालु अलग अलग देवी देवताओं का रूप धारण करके यात्रा की शोभा बढ़ाते रहते हैं। भगवान जगन्नाथ के जयकारे के साथ ही पुजारियों का एक दल शंख घंटे की मधुर ध्वनि के बीच से बाहर निकलता है। इनके पीछे अन्य पुजारी विशाल मुकुट धारण किए भैया बलराम की प्रतिमा को लेकर बाहर निकलते हैं। बड़े भैया बलभद्र की प्रतिमा को उठाए हुए पुजारी गण धीरे धीरे विशाल जन समुदाय के बीच में से आगे की ओर बढ़ते हुए उनके रथ तक पहुंचते हैं, लेकिन रथ में स्थापित करने से पहले उनका विशालकाय मुकुट उतार लिया जाता है। इसके पश्चात पुजारियों का दूसरा दल विशेष जय घोष के साथ बहन सुभद्रा की प्रतिमा को लेकर मंदिर के बाहर निकलते हैं। पुजारी पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ विशेष प्रक्रिया पूरी करते हुए बहन सुभद्रा को उनके रथ पर विराजित कराते हैं। अब बारी होती है भगवान जगन्नाथ के बाहर आने की और भगवान जगन्नाथ के दर्शन लाभ प्राप्त होने की। भक्त भक्ति रस में डूबे हुए नाचते गाते भगवान जगन्नाथ के स्वागत एवं उनके दर्शन की लालसा मन में लिए हुए उत्सुक दिखाई देते हैं। सब लोग जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ के अपने भवन के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तभी पुजारियों का तीसरा दल विशेष ध्वनि तालों के साथ बाहर आता है। पुजारियों के दल के पीछे पीछे कुछ अन्य पुजारी विशाल मुकुट से सुशोभित भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को लेकर उनके भवन उनके मंदिर से बाहर निकलते हैं। पुजारियों के हाथ में बैठे हुए भगवान जगन्नाथ विशाल जन समुदाय के बीच से निकलते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे होते हैं जैसे कि वे स्वयं ही अपने कदमों से चलकर भक्तों को दर्शन देने अपने भवन से बाहर निकल रहे हों। भगवान जगन्नाथ के अपने भवन से बाहर निकल आने के पश्चात भगवान जगन्नाथ के जय घोष के साथ ही आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए उनकी प्रतिमा को भी उनके लिए निर्धारित रथ पर बैठा दिया जाता है। रथ तैयार हो जाने पर पुरी के महाराज अपने पारंपरिक वेशभूषा धारण किए हुए पालकी में बैठकर वहां तक आते हैं। पुरी के महाराज इस समय भगवान जगन्नाथ का सेवक बनकर उपस्थित होते हैं। पुरी के महाराज रथ के पास उपस्थित होकर भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के उपरांत सोने के हत्थे वाले झाड़ू से रथ मंडप को बुहारते हैं। भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना एवं भक्तों की भीड़ को अभिवादित करते हुए पुरी महाराज पालकी में बैठकर वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लकड़ी से बने हुए घोड़े सभी रथों पर बांध दिए जाते हैं। रथ तैयार होने के बाद पुजारियों का ही एक विशेष दल रथ के ऊपर बैठा रहता है। अन्य सभी लोग रथ के नीचे उतर आते हैं। जहां से रथ यात्रा प्रारंभ होनी होती है वहां पर भक्तों के द्वारा रथ के सामने विभिन्न प्रकार की कलात्मक रंगोलियां भी तैयार की जाती हैं। तीनों भाई बहन रथ में विराजित होकर विशेष मंत्र उच्चारण एवं परंपराओं को पूर्ण करने के बाद यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। सबसे आगे बड़े भैया बलराम जी का रथ होता है, बीच में बहन सुभद्रा का रथ एवं सबसे पीछे श्री कृष्ण अर्थात जगन्नाथ स्वामी का रथ होता है। रथ यात्रा प्रारंभ होते ही अद्भुत अविस्मरणीय जय घोष के साथ भक्तगण भगवान के रथ को खींचना प्रारंभ करते हैं और रथ आगे की ओर बढ़ता जाता है। इस महा महोत्सव में सम्मिलित होने, इस महोत्सव का हिस्सा बनने, इस क्षण को अपने मन में संजोने, इस यादगार पल का गवाह बनने एवं प्रभु जगन्नाथ स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु देश विदेश से भक्तों का जन सैलाब जगन्नाथपुरी में एकत्रित होता है। मार्ग में एकत्रित समस्त श्रद्धालुओं के मन में एक ही लालसा होती है कि वे जगन्नाथ जी की रथ के समीप पहुंच सकें, रथ को स्पर्श कर सकें, रथ में बंधी रस्सी को खींच सकें और रथ हाँकने में अपना योगदान दे सकें और पुण्य के भागीदार बन सकें। लेकिन इस रथ यात्रा में शामिल होने आए श्रद्धालुओं की इतनी अधिक संख्या होने के कारण सभी लोगों को रथ गुजरने वाले मार्ग में स्थान नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में कुछ श्रद्धालु अपने घरों में, लॉज की बालकनी में तथा घरों एवं लॉज के छत पर खड़े होकर भगवान जगन्नाथ के रथ का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बलराम जी का रथ प्रस्थान करता है।
बलराम जी के रथ के कुछ दूर निकल जाने के पश्चात बहन सुभद्रा के रथ को आगे बढ़ाया जाता है। जब सुभद्रा जी का रथ भी कुछ दूर निकल चुका होता है, तब अंत में जगत के स्वामी जगतपति भगवान जगन्नाथ जी का रथ आगे की ओर प्रस्थान करता है। भक्तों की विशाल जमावड़े के मध्य तीनों रथ आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। यह शोभा अवर्णनीय, अविस्मरणीय, अद्वितीय एवं अद्भुत होती है। यहां पर सारी बात आस्था पर आकर के रुक जाती है, क्योंकि आस्था के कारण ही भारतवर्ष के ही नहीं अपितु देश विदेश से भी श्रद्धालु इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए जगन्नाथ जी की नगरी पुरी तक आते हैं। जिन लोगों को रथ की रस्सी खींचने का अवसर प्राप्त होता है वे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों को भगवान जगन्नाथ स्वामी के रथ की रस्सी खींचने का अवसर प्राप्त होता है वे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि रथ यात्रा में पहुंचे समस्त श्रद्धालु रथ की रस्सी खींचने के लिए आतुर रहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि रथ यात्रा प्रारंभ होकर तीनों रथ उसी दिन अपने गंतव्य अर्थात गुंडीचा मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो रथ जहां तक पहुंचे हैं और रात हो जाए तो रात हो जाने पर वहीं पर उन रथों को रोक दिया जाता है। दूसरे दिन प्रातःकाल पुनः उसी स्थान से जहां पर उन रथों को रोका गया था उसी स्थान से रथ यात्रा प्रारंभ करके आगे की ओर बढ़ते हुए गुंडीचा मंदिर तक पहुंचा जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की ख्याति संपूर्ण विश्व में विख्यात है। इस यात्रा के दर्शन मात्र से ही अनेक यज्ञों का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। यह वह अवसर होता है जब किसी भी भक्त को भगवान के दर्शन हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना पड़ता है। यहां पर भक्तों को दर्शन देने हेतु भगवान स्वयं अपने भवन, अपने मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के मध्य आते हैं। यह इस रथ यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है। यहां पर मंथन करने योग्य एक बात और भी है कि जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होता है। जो गैर हिंदू व्यक्ति हैं वे भगवान जगन्नाथ का दर्शन लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह वह क्षण होता है जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम एवं छोटी बहन सुभद्रा को साथ में लेकर रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण हेतु निकलते हैं, अपनी प्रजा का हाल जानते हैं और गैर हिंदू व्यक्तियों को भी दर्शन देकर उन्हें भी कृतार्थ करते हैं। कहावत है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ इस कहावत को भी झुठलाते हुए अपने भक्तों के कल्याण हेतु अपने भवन से, अपने मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनका कल्याण करते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो आपसे एक अनुरोध भी है कि आप अपने जीवन काल में कम से कम एक बार प्रभु जगन्नाथ की नगरी पुरी में आकर जगन्नाथ रथ यात्रा में सम्मिलित होते हुए पुण्य लाभ प्राप्त करें। साथ ही यदि आप भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हो चुके हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा कि आप भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सम्मिलित होने वाले पुण्य फल प्राप्त करने वाले भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि यह अवसर सबके जीवन काल में नहीं आता है। बड़े भाग्यवान होते हैं वे लोग जो भगवान जगन्नाथ का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं, उनकी रथ यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त करते हैं। जब तक भगवान जगन्नाथ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर नहीं होगी तब तक आप उनके दर्शन हेतु, उनके रथ यात्रा में शामिल होने हेतु भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। यदि आप उनका दर्शन लाभ प्राप्त कर चुके हैं, आप उनकी रथ यात्रा में सम्मिलित हो चुके हैं, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझें, क्योंकि यह भाग्य की बात है कि आप प्रभु जगन्नाथ का दर्शन लाभ प्राप्त कर चुके हैं, उनके रथ यात्रा में सम्मिलित हो चुके हैं। भगवान जगन्नाथ की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। जय जगन्नाथ। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। मिलते हैं अगले किसी तीर्थ स्थल की जानकारी लेकर के अगले वीडियो पर।